बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने डिस्कस करना है वो है डिस्टेंस, फासला एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एक अहम क्वेश्चन है, जो समझें इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। सबसे पहले ये है कि डिस्टेंस क्या है, इसकी हम तारीफ़ करते हैं लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। इसको हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के दरमियान का फासला कहलाता है। उर्दू में क्या इसकी तारीफ़ है बेटा? दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई उन पॉइंट्स के दरमियान का, उन पॉइंट्स के दरमियान का फासला कहलाता है। कीप इन माइंड, इसकी क्या तारीफ़ है? दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई उन पॉइंट्स के दरमियान का फासला कहलाता है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की क्या तारीफ़ है? दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला। कहाँ पर? बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान का जो कम से कम फासला है, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके अंदर जो आपने इजाफा करना है बच्चों चंद चीज़ों का, वो ये है हैविंग मैग्नीट्यूड। हैविंग मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड होता है। एक और चीज़ भी इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बेटा, वो है एंड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट की क्या तारीफ़ है? डिस्प्लेसमेंट की हमने तारीफ़ की है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उर्दू में इसके लिए जो आसान तारीफ़ है वो ये है, दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, याद रखेंगे बच्चों। अब ये है कि इसमें हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, कीप इन माइंड, डिस्टेंस के अंदर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इन चीज़ों को एक ग्राफ की मदद बता दूँ कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए हैं बच्चों। ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ए, और ये जो मार्क्ड पॉइंट है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है बी से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या फ़र्क है। अब इनमें है दो पॉइंट, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के दरमियान। ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, और यहाँ भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यहाँ भी हम दो पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो वो दोनों पॉइंट हम मैंने लिख दिए ए और बी। अब यहाँ देखते हैं रास्ते की जो लंबाई है, मतलब यहाँ से जो रास्ता आ रहा है जितनी भी लंबाई है इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। ये इनके दरमियान का फासला कहलाता है। अब दूसरा मैंने लिखा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर दो पॉइंट के दरमियान का कोई शॉर्टेस्ट फासला है, मतलब कोई डायरेक्ट फासला है या डायरेक्ट सफ़र है, उसको हम कहते हैं, वो जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो कीप इन माइंड बेटा, मैंने यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं। एक तो ये है इनके दरमियान का शॉर्टेस्ट फासला, इसको हम नाम देंगे, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट।
अब ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं दो पॉइंट के दरमियान जो रास्ते की लंबाई है ये कहलाता है डिस्टेंस, ये कहलाता है डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से होता हुआ इस रास्ते से जाएगा तो इसका मतलब उसने क्या किया, डिस्टेंस किया। अगर कोई चीज़ डायरेक्ट जाएगा तो इसका मतलब वो उसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क का पता लग चुका होगा। लेकिन यहाँ इनके दरमियान हमने मैग्नीट्यूड हर चीज़ कही है। जो भी काबिल पैमाइश है, जिसकी पैमाइश की जा सकती है, उसका मैग्नीट्यूड ज़रूर होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है डायरेक्शन इसमें नहीं है, इसमें है। कैसे बेटा? अब देखेंगे ए से डायरेक्ट जो है बी की तरफ, तो इसका मतलब ये है इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्ट है ए से बी की जानिब, ये डायरेक्ट है। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हुआ। अगर मैं बात करूं यहाँ से इसकी डायरेक्शन की, तो यहाँ से डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। अब यहाँ से डायरेक्शन है टुवर्ड बी है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, अगेन यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ टुवर्ड बी है, अगेन डायरेक्शन अपवर्ड है, अगेन डायरेक्शन अपवर्ड है, अगेन टुवर्ड बी, अगेन डाउनवर्ड, अगेन टुवर्ड बी। तो अब मुझे बताएं, आप अगर कोई आपसे पूछे भाई इसका क्या डायरेक्शन, आप कैसे कहेंगे इसकी क्या डायरेक्शन? कोई खास सेम है नहीं है, क्योंकि शुरू में इसका अपवर्ड, फिर स्ट्रेट, फिर डाउनवर्ड, फिर स्ट्रेट, फिर अपवर्ड, फिर स्ट्रेट, फिर डाउनवर्ड। इसका मतलब ये है इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर भी टुवर्ड बी है, इस पॉइंट पर भी टुवर्ड बी है, इस पॉइंट पर भी टुवर्ड बी है, बी की ही तरफ है। तो होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। इसके अलावा बेटा इन दोनों में कुछ फ़र्क और भी है। अब जो डिस्टेंस है इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाई एस, इसको हम जाहिर करते हैं बाई एस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली डिस्टेंस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। जो डिस्प्लेसमेंट है इसको जाहिर करते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको जाहिर करते हैं डी से। सॉरी, इसको रिप्रेजेंट लिखें यहाँ पर, रिप्रेजेंट बाई डी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। बेटा एक बात और, अब आपने इससे पहले एक टॉपिक स्टडी किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आपने कहा है वो क्वांटिटी जिसके अंदर हम सिमत का तयन करें या जिसके अंदर हम सिमत की जिक्र करें, सिमत के बारे में पढ़ें, वो जो है वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके अंदर क्या है, सिमत का जिक्र हो रहा है, लिहाजा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर मिकदार है। इसी तरह जो डिस्टेंस है इसके अंदर हमने किसी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा, लिहाजा ये क्या होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगेन एक चीज़, अब जो डिस्टेंस है इसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट को डी से। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका तरीका ये होता है, या उसको बोल्ड करके लिखना है, या इसके ऊपर एरो हेड डालना है, या इसके ऊपर बार डालना है। तो लिहाजा वेक्टर को जब भी आप लिखेंगे तो कीप इन माइंड इसके ऊपर एरो हेड लगा दें, या इसको बोल्ड करके लिखें, या बार लगा दें। इसके बाद इसका फार्मूला, जो इसका फार्मूला है वो S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। कहने का मतलब जो डिस्टेंस का फार्मूला है वह S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है वो D इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। एक चीज़ याद रखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो हेड या बार लगा दें। इसी तरह यहाँ पर जो v है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी मैंने लगा दी है बार। अब ये जो v है ये और चीज़ है, ये जो v है ये है स्पीड। यहाँ पर जो v है ये किस चीज़ को जाहिर करता है बच्चों, ये स्पीड को जाहिर करता है, लेकिन यहाँ जो v है ये जाहिर करता है वेलोसिटी को। डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो v है ये जाहिर करता है वेलोसिटी को, और डिस्टेंस के अंदर जो v है ये जाहिर करता है स्पीड को। अगेन एक चीज़ है, इन दोनों का जो यूनिट है, मतलब इसमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का जो यूनिट है वो है मीटर। इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम है, वो है मीटर। इसी तरीके से इनका जो बड़ा यूनिट है वो है किलोमीटर। इन दोनों का जो बड़ा यूनिट है वो है
किलोमीटर, इसका जो यूनिट वो मीटर या किलोमीटर है। होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। बेटा अब डिस्टेंस को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इस लाइन से और डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से। ये इनके बीच का फ़र्क है।